हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ अच्युत दुबे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और आज का यह ब्लॉग वीडियो शुरू हो रहा है तकरीबन मेरे पास्ट वीडियो से 25 से 30 दिन बाद, यानी एक महीना कह सकते हो। एक महीने बाद मैं वापस से इस कैमरे से बात करना शुरू किया हूँ, आपसे बात करना शुरू किया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम करने ये वाले हैं कि मैंने जो अभी तक अपनी ये जर्नीज की, जो ट्रैवल किया, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा था, ब्लॉग शूट भी नहीं कर पा रहा था, उन सबको साइड करके आज वापस मैं अयोध्या नगरी में पहुंचा हूं। आज 27 अप्रैल दिन शनिवार, और आज हम करने वाले हैं अयोध्या के रक्षक महाबली के दर्शन, हनुमान जी महाराज के दर्शन हम करने वाले हैं हनुमानगढ़ी जाकर। और अभी हम हैं अयोध्या में सरयू घाट के पुराने ब्रिज पे। तो फिर चलिए बिना देरी किए हम भी एक्सप्लोर करते हैं अपनी अयोध्या को पूरे 25 दिन के बाद, और आपको भी कराते हैं अपने इस वीडियो में, और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो चेंजेस होंगे उनको मैं डिस्क्राइब करूंगा वीडियो में, उसके वर्णन करूंगा, आपको बताऊंगा। और हम चलने वाले हैं हनुमानगढ़ी वाया रामपथ। रामपथ से हम भक्ति पथ में जो है टर्न होंगे, वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगा। बाकी फिलहाल चलो यहाँ से, यानी कि इस पुराने ब्रिज से हम लता मंगेशकर चौक होते हुए रामपथ में सीधे बोर्ड करते हैं और सीधे चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। अभी हम बढ़ चुके हैं पुराने ब्रिज से हनुमानगढ़ी की ओर, और हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने के क्रम में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जाने वाले हैं वाया लता मंगेशकर चौक रामपथ होते हुए। तो हमारे ठीक सामने ही है यह लता मंगेशकर चौक, जिसे जितनी भी बार आप देखते हो उतनी बार एक ही विचार मन में आता है कि ये वही वीड़ा है, विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा वीड़ा, जो स्वर कोकिला सुशीलता मंगेशकर जी की स्मृति में अयोध्या में नया घाट पे स्थापित किया गया है, और जिसके बाद अब इसे लता मंगेशकर चौक के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं। और देख सकते हैं आप कि कितना अद्भुत और दिव्य लगता है यह वीड़ा। एक बार आप इसकी झलक को देखो, जहाँ पर प्रतिदिन सवेरे से लेकर सायंकाल तक, रात्रि तक लोगों की भीड़ जुटी रहती है फोटोज के लिए और अपनी मेमोरी को यहाँ से कैप्चर करने के लिए। और अब हम यहाँ से आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक के बगल बिल्कुल रामपथ पर, और इस रामपथ पर ये भव्य और प्यारा सा बोर्ड आप देख सकते हो, जिसको शायद आपने कई बार देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो एक बार आप देख लो, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हनुमानगढ़ी, शहादतगंज और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी आपका स्वागत करती है। इस प्रकार के अक्षर सुशोभित किए गए हैं। और ये रहता है हमारा मुख्य रामपथ, जो आप जान रहे हो। रामपथ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, 14 किलोमीटर लंबा यह रामपथ है, जो कि शहादतगंज से सीधे लता मंगेशकर चौक तक है। और इसकी सबसे बड़ी एक, अगर हम खूबसूरती की बात करें, तो वह यह है कि इस रामपथ मार्ग को कॉमन बिल्डिंग कोड के तहत बहुत ही दिव्य और आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, जो आने वाले हर श्रद्धालु को अपनी ओर लगातार खींचता है। और अभी अगर आप देखेंगे तो हम लता मंगेशकर चौक से चल रहे हैं रामपथ पर हनुमानगढ़ी की ओर। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इन 20 दिनों में अयोध्या कितनी बदली है, तो उसका सबसे बड़ा परिणाम तो यही है कि इन 20 दिनों में अयोध्या की जो भीड़ थी, जो भीड़ की ड्यूरेशन थी, वह 70% से महज 40% तक हो गई। और यहाँ पे देखिए सब भजन कीर्तन करते हुए चल रहा है, और यही खूबसूरती है हमारी अयोध्या की, जो आपको हर गली में, हर मोहल्ले में और हर मार्ग पर देखने को मिलेगी। अंततः आज 25 दिन के बाद मुझे फिर से हनुमानगढ़ी का एक भव्य शिखर के दर्शन प्राप्त हुए, और शिखर के दर्शन से एक मन में जो है आश्वासन मिला कि अब हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी के बिल्कुल समीप में। फिलहाल अभी रामपथ नहीं है, रामपथ तो काफी लंबा है। हम अभी यहाँ से टर्न हो जाएंगे भक्ति पथ पर। और यूजुअली क्या है कि भक्ति पथ पर बाइक वगैरह, व्हीकल्स वगैरह अलाउ नहीं है, तो हम इधर ही साइड में पार्क करेंगे। और उसके बाद ये जो सामने आपको दाहिनी ओर ये श्री हनुमानगढ़ी का हल्का हल्का बोर्ड दिख रहा होगा, मैं अगर जूम करूं तो उस मार्ग में प्रशस्त होंगे, वही है भक्तिपथ मार्ग। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हनुमानगढ़ी का भव्य शिखर, शिखर दर्शनम पापनाशनम, शिखर का दर्शन हो रहा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं रामपथ से जो है कन्वर्ट होने वाला हूँ इधर इस भक्तिपथ मार्ग पे, और यहाँ आपको सामने की ओर से हनुमानगढ़ी का ये भव्य सा बोर्ड, जो कि प्रशासन के द्वारा इस स्थान पर लगाया गया है, वह देखने को मिल रहा होगा। और इस साइड अगर मैं कैमरा रोटेट करूँ तो आप देख पाएंगे रामपथ पे जो कॉमन बिल्डिंग कोड की ये मकान है, ये दुकानें हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। और संख्या देख के श्रद्धालुओं को आपको लग रहा होगा कि भीड़ तो भाई अभी भी है, लेकिन भीड़ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हुआ है, और भीड़ के हिसाब से अब व्यवस्थाएं भी काफी कुछ इसमें की गई हैं। वह क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और इन 20 दिनों में क्या क्या बदलाव हुए, और हनुमानगढ़ी परिसर अभी किस प्रकार से है, क्योंकि उसके निकास द्वार को चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था, वो सब इस वीडियो में आप जान पाओगे। तो फिलहाल बिना देरी किए अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, प्रवेश करते हैं इस भक्तिपथ मार्ग में, और आपको भव्य दर्शन कराते हैं हनुमान जी महाराज के। हियर वी गो, हम कर रहे हैं प्रवेश इस भव्य भक्तिपथ मार्ग पर। और इस भक्तिपथ मार्ग को मैंने प्रीवियसली 1-2 बार कवर कर रखा है,
बट स्टिल जो है मैं जैसे बता रखा हूँ कि इन 25 दिनों में क्या क्या बदलाव हुए मैं उन्हें आज कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखो कि बदलाव और इम्प्रूवमेंट या फिर आप कह सकते हो व्यवस्था जो यहाँ जोड़ी गई है वह है इस तरीके की बैरिकेटिंग, इस तरीके की पूरे जो एलॉय स्टील होते हैं, कह सकते हैं आप स्टेनलेस स्टील के यहाँ पे बैरिकेटिंग बनाई गई है, जिससे जो यहाँ पे श्रद्धालु रहते थे उनमें अब भीड़ की वह दिक्कत नहीं रहेगी जिससे वो साथ ही में गर्मी में अलग अलग रहते थे। अब बल्कि एक ऐसा यहाँ पे व्यवस्था बना दी गई है जिससे वो क्रमशः पंक्तिबद्ध होकर जा सकेंगे। और मतलब जैसे एक लाइन में आप कह सकते हो लेडीज के लिए भी और एक लाइन उसके लिए भी, बाकी इसको इग्नोर करना। अभी क्या है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ी बहुत जो है इस तरीके की आपको आवाज़ें आती रहेंगी। बाकी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे इसमें नीचे ये प्लाई लगाया गया है जिससे कि ये जो फर्श है धूप में जले ना, पैर किसी के पाँव ना जलें। और आई थिंक इसके ऊपर जो मैट वगैरह होता है वो सब भी बिछाई जाएंगी। बाकी आप मतलब जो देख रहे हो सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से पूरे हनुमानगढ़ी तक लगा दिया गया है। और यहाँ से नहीं, जहाँ से भक्ति पथ मार्ग स्टार्ट हो रहा है सोच कर देखो वहाँ से सीधे लगाया गया है। और इसका मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे आप मुझे अभी देख पा रहे हो हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार से लेकर इस रोड पे, जहाँ से शायद आपको मैं जूम करूँ तो दिखे, आई होप वो देखो वहाँ पे भारत पेट्रोल आपको दिख रहा होगा, एक ऐसे बोल भारत पेट्रोलियम का, वहां तक एक टाइम पे वहां तक श्रद्धालुओं की लाइन हुई करती थी। और सिंगल लाइन नहीं, डबल लाइन वहां तक हुई करती थी। तो आप समझ सकते हो कि इन सबको मैनेज करना कितना दिक्कत हो जाता था। बट अभी उसी के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पे निरूपित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, जिससे कि और भी दिक्कतें यहाँ पर न हो। बाकी हम चल रहे हैं अभी हनुमानगढ़ी की ओर, और ये शिखर जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा है मेरे मन में, हृदय में एक अलग सी ही उत्साह और उत्कंठा जाग रही है। अभी जो है हम ऑलमोस्ट काफी ज्यादा समीप में आ चुके हैं हनुमानगढ़ी के, और श्री हनुमानगढ़ी जो मंदिर का प्रवेश द्वार है वो बिल्कुल हमारे पास है, एकदम सामने। और इधर भी देखेंगे तो श्री हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। और अभी जो मैं आपको बता रहा था कि समर है, समर स्पेशल यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वो उनमें सबसे बड़ी चीज़ है ये। अगर आप देखेंगे तो ऊपर बिल्डिंग पे साइड में इस तरीके के बड़े बड़े जो हैं वाटर कूलर, वो कूलर हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको शायद दिख रहा होगा ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवाओं के साथ इस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके ऊपर लाया जा रहा है, एक तरीके से हवा उधर डाला जा रहा है जिससे गर्मी में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और भाई बहुत ही ज़्यादा हीट वेव्स चल रही हैं इस समय, और जैसे जैसे ही मान के चलो ये दिन बीत रहे वैसे वैसे अब भारत में गर्मियाँ बढ़ते जा रही हैं। और अभी तो अप्रैल मतलब खत्म होने वाला है, मई लगने वाली है, अभी ही इतनी गर्मी है तो आप जून जुलाई में सोच सकते हो क्या हालत रहने वाली है। तो ये सब व्यवस्थाएं भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी थी जो कि जिला प्रशासन ट्रस्ट जो है यहाँ की वो व्यवस्थाएं लगा रही हैं, व्यवस्थित कर रही हैं। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके बहुत हेल्पफुल, अगर आप हनुमानगढ़ी आओगे तो हनुमानगढ़ी में और कोई प्रसाद नहीं चढ़ते हैं तो हनुमान जी के सबसे जो पसंद थे, बहुत ही प्यारे उनके लड्डू, बेसन के लड्डू या शुद्ध देसी घी के लड्डू उनको बहुत ही प्रिय थे, और वही हनुमानगढ़ी में प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है और श्रद्धालु से लेते हैं। और यहाँ से बताओगे तो आपको भोग प्रसाद की काफ़ी दुकानें मिलेंगी। देखो मतलब साइड में आपको जितनी दुकानें दिख रही हैं सारी की सारी ये सब जो है प्रसाद की ही दुकानें हैं। और मतलब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप इसे पेड प्रमोशन मत कहना, बट जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आपको और भी दुकानों से 150 रुपये, मतलब 150 रुपये किलो में बहुत बड़ी चीज़ होती है, 100 रुपये तक का डिफरेंस मिलेगा किलो में। और वो दुकान है इधर, अगर मैं रोटेट करके आपको दिखाऊं तो आप देख लेना, सैनी भोग प्रसाद। इसे आप याद रखना, ये राजद्वार मंदिर के ठीक सामने, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा वरना मैं अंदर जाके करता, मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। एक बिल्कुल जैसे अवधवासी होने के नाते इतना मुझे जो जानकारी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है सैनी भोग प्रसाद, और ये आपको सीधे हनुमानगढ़ी के ठीक सामने मिलेगी, ये देखो। और यहाँ पे आप आके अच्छे से अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही फ्रेश प्रसाद ले सकते हो। और आपको पता होगा कि कुछ लोग हनुमानगढ़ी के अपोजिट साइड से आते हैं, मतलब जो निकास द्वार है, जहाँ मैं जब दर्शन करके निकलूंगा तब आपको दिखाऊंगा। तो हम भी चलते हैं बिना देरी के, पहले प्रसाद लेते हैं और सीधे इन लाइन में पंक्तिबद्ध होकर हम भी करते हैं हनुमान लला के दर्शन। तो अभी जो है हम प्रसाद ले चुके हैं और हम ऑल सेट है दर्शन के लिए। और यहाँ से जैसे ही आप देखोगे तो दुकान के जस्ट ठीक सामने ही रहता है हमारे हनुमानगढ़ी का प्रवेश द्वार, जिसमें हम दर्शन करने के लिए चलने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया था ना, यहाँ पे आपको प्राइस जो है काफ़ी अफोर्डेबल रहेगी। यहाँ पे 400 रुपये किलो चल रहा है लड्डू। अब आप बताना अगर आप अयोध्या आए हो तो आपने कितने प्राइस में यहाँ पे जो है लड्डू परचेज किए हैं और कितना डिफरेंस आपको इस दुकान से पड़ रहा है। और अभी आप देखो सब पास से ही इसमें लाइन में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, लग रहा है। और हम भी यहीं से अभी चलने वाले हैं सीधे इस लाइन में। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो जो वाटर कूलर की मैं बात कर रहा था,
अभी फिलहाल ये बंद हो चुका है और आगे एक उधर लगा हुआ है। ऐसा ही यहाँ पे लगा है क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ इसी एरिया में होती है, क्योंकि यहाँ से टर्न है ना ऐसा, और इधर सनलाइट है तो आपको यहाँ की क्वालिटी वीडियो की बहुत ही बेकार आ रही होगी, क्योंकि डार्कनेस है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप इधर की ओर दर्शन कर सकते हो और बाकी इधर का पूरा भक्ति पथ का उस वहाँ से पंक्तिबद्ध होकर ऊपर की ओर आए थे और वहाँ से मैंने भी आपको दर्शन कराया। और अभी जो है मैं ऊपर से दर्शन करके यहाँ पर आ चुका हूँ और तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको जो मैंने दर्शन कराया अच्छे से आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन हो गए होंगे। और एक बार आप यार शनिवार है, क्राउड देखो कितना ज़्यादा है। वैसे ये नॉर्मल क्राउड है, जो लोकल्स होते हैं वही आते हैं, मतलब बाहरी अभी भी इसमें हैं जो बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं, किंतु अधिकतर संख्या में यहाँ पर अभी अगल बगल के जो आसपास के निवासी हैं जो मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने आते हैं वही हैं। तो बाकी आप देखो, और परिसर भी काफ़ी ज़्यादा भरा भरा लग रहा है। पहले बहुत खाली रहता था और अब व्यवस्थाएं देखो कितना ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ रही है। और वहाँ पे तो भाई ऐसी कंडीशन है कि अगर कोई अस्थमा रोगी है या फिर वो है जिसको सांस लेने में दिक्कत है या सांस की कोई बीमारी है तो यार वो उसकी तो हालत ख़राब हो जाने वाली है। बाकी आप बताओ आपको दर्शन कैसे हुए, कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताओ कि आपने वर्चुअली ही दर्शन सिर्फ किए हैं या फिर आप अयोध्या आए हो, और आए हो तो कब आए हो और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। बाकी अभी इस साइड का जो परिसर बचा हुआ है वो सबके दर्शन मैं आपको कराता हूँ इधर की ओर का। तो इधर की ओर जो है बाहरी व्यू कुछ ऐसा रहता है परिसर का, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो मैं इस साइड अपोजिट साइड व्यू बता रहा था, मतलब जहाँ पे हनुमान जी गर्भगृह में विराजमान है उसके विपरीत, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये भी एक स्थान है जहाँ पर इस तरीके का एक प्रांगण दिया गया है जहाँ पर भक्त श्रद्धालु सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या फिर इस प्रांगण में कुछ देर जो है प्रभु के सामने उनके दर्शन करते हुए अपना कुछ समय बिताते हैं, उसके लिए इस तरीके का प्रांगण है। और इधर की ओर राम दरबार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें श्री राम जी श्याम वर्ण के और लक्ष्मण जी और सीता जी की बहुत ही दिव्य और अद्भुत विग्रह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। और इसका जब आप दर्शन करते हो तो ये भी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद परिक्रमा आपको कर लेनी चाहिए, तभी आपके हनुमानगढ़ी का दर्शन जो है पूर्ण होता है। अभी जो है हम अब चल रहे हैं निकास द्वार से बाहर की ओर, और एक बार क्राउड आप मतलब श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो आप चेक करो, देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और इतनी बैरिकेडिंग के बावजूद भी व्यवस्थाएं जो हैं अव्यवस्थित हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि निकास द्वार जो कि चौड़ीकरण प्रक्रिया में था वो अभी तक कितना बन पाया है और क्या क्या वहाँ पे चीज़ें जो हैं वह चौड़ीकरण प्रक्रिया में सामने आई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी जिस सीढ़ी पे मैं चल रहा हूँ पहले सिर्फ यही एरिया हुआ करता था, बट अभी स्टिल इसको भी कर दिया गया है चालू। यहाँ पे पहले बिल्डिंग्स थी जिन्हें तोड़ दिया गया और यही निकास द्वार का चौड़ीकरण अभी दिया गया है। अभी पूर्ण रूप से हालांकि तैयार नहीं हुआ है, एक टेम्पररी कह सकते हैं कि कुछ सीमित समय के लिए भी ये व्यवस्था लोहे की सीढ़ियाँ लगाकर की गई हैं। आगे चल के इसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने का जो है काम यहाँ पर किया जाएगा। ये आप और अभी आप देखिए कि हनुमानगढ़ी के निकास द्वार के पास से कितना अद्भुत और खूबसूरत व्यू दिखता है जन्मभूमि पथ का। मैं आपको थोड़ा डिटेल कर दूं तो ये जो आप सामने देख पा रहे हो वो है सुग्रीव किला और उसी से जाता है जन्मभूमि पथ, जहाँ पर आपको ये एक पार्किंग वाला शेल्टर भी देखने को मिल रहा होगा, जिसको मैं क्लोज से आपको दिखाऊंगा। ना प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल भयाजू। तो आज यही 25 दिन बाद लगभग हनुमान जी महाराज के इतने भव्य दर्शन करके मेरा जीवन तो भाई फिर से एक बार सफल हो गया।
और निकास द्वार पे देखो अभी ऐसी कंडीशन है शाम के टाइम में, मतलब इतने लोग जो हैं दर्शन अभी करके निकल रहे हैं। और अभी भी प्रवेश द्वार का मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। यहाँ जो आप ये 2-3 प्रसाद भंडार देख रहे हो, यहाँ पे आपको नीचे जो प्रसाद भंडार है उनसे सीधे 100-200 रुपये का फ़र्क मिलेगा। मतलब इतना जो है हाईएस्ट प्राइस में ये लोग यहाँ पे सेल करके बाहर की ओर आ चुके हैं। और यहाँ पर देखो हमने क्या लिया है, रामलला भोग प्रसाद पान, और इतनी बढ़िया पैकिंग पान की मैंने पहली बार देखी। अभी हम चल रहे हैं जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहाँ पेमेंट पूरी कर दें, उसके बाद हम कहाँ चलने वाले हैं। आप ब्लॉग में बने रहो और देखते रहना। तो बस कुछ इसी तरीके से हमारी आज की जो है व्लॉग वीडियो थी रहती है, जिसमें मैंने आपको कराया हनुमानगढ़ी के दर्शन। और मतलब जब मैं जा रहा था और तब से जब मैं आया हूँ तो 20-25 दिनों में क्या क्या चेंजेस हुए वो भी आपको दिखाया। और वीडियो का आउटरो भाई मतलब कनक भवन की आरती के साथ खत्म कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को, मतलब यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे जल्द फिर किसी और बेहतरीन ब्लॉग वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या। हैव अ ग्रेट डे।